दर्शकों, गोरखपुर महानगर के विकास को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इन दावों का सच क्या है, आज सभी लोग जानना चाहते हैं। पाइप डाले कहीं हम तो पैपिए न डाले। क्या नाम है आपका? गुड्डू नाम। आप बोलो जब कहल जाला कुछ सुनबे नहीं करे क्या अरविंद सिंह से। हाँ, तो कहे कि बनवा देंगे, लेकिन अभी आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अच्छा, इसके पहले वाला पार्षद जो था वो तो और गड़बड़ थे, वो तो कभी देखने भी नहीं। इसीलिए तो उनको हम लोग हराए। इनसे हम लोग को उम्मीद थी। आप सड़कों को देख लीजिए, जो मेन मार्ग हम लोगों का तो लिंक रोड है, मेन जो सड़क है वह सड़क भी वैसे ही टूटा हुआ है। पुराने वाले पार्षद भी नहीं काम कर रहे थे, ये भी हमारे पास कितने बार 10 बार कहे होंगे। कहते हैं कि हमने लिख के दे दिया है। उसके बाद भाई साहब जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो इनसे कहते हैं बजट नहीं आया अभी। नाले के जैसे टूट गया है, बच्चे आ रहे हैं बाइक से लेके गिर जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं सब, उसी को ढकवाने के लिए बोले। वार्ड नंबर 1 मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता है। हाँ, कितनी बस्तियां हैं इसमें? मलिन बस्तियां कितनी? अब इसमें नौलपुरवा हरिजन बस्ती है, भागता हरिजन बस्ती है, भैरवपुर हरिजन बस्ती है, उसमें सीपुर हरिजन बस्ती है। जो कि जब क्षेत्र का जब सीमांकन किया गया तो सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 को मलिन बस्ती के नाम से घोषित किया गया। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। गोरखपुर महानगर की प्रमुख सड़कों को जहां सजाने, संवारने और नवनिर्माण का कार्य तेजी से बीते 7 वर्षों से किया जा रहा है, वहीं इन सड़कों के अंदर मोहल्ले में रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं और उनके यहां नगर निगम नाली, सड़क, पथ प्रकाश, कूड़ा के निस्तारण सहित अन्य कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, ये जानने के लिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे की टीम महानगर के विभिन्न वार्डों की पड़ताल कर रही है। जिसके क्रम में हमारी टीम महानगर के वार्ड नंबर 1 महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 पहुंची, जहां के पार्षद अरविंद सिंह है, जो चुनाव लड़ेंगे निर्दल, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद सत्तारूढ़ दल भाजपा में शामिल हो गए। इनके भाजपा में शामिल होने का लाभ उनके अलावा वार्डवासियों को भी मिला या नहीं, वार्डवासियों की मूल समस्या क्या है, आपको बता दें कि यह महानगर का एक ऐसा वार्ड है जहां पर एक नहीं 4 मलिन बस्ती है, जहां शासन की प्राथमिकता भी है। उसके बाद इस वार्ड के मोहल्ले विकास से अछूता है तो वही कॉलोनियां चमचमा रही है। इन सब के पीछे कारण क्या है, मोहल्ले के नागरिकों से बातचीत करते हैं, जानने का। वार्ड वाले ऐसे ही कूड़ा जहाँ चाहे वहाँ फेंक लेते हैं। ये लाइट वाला कुपारे देला माने ये सड़किया पारे ले। पाइप डाले कहीं हम तो पैपिए न डाले। क्या नाम है आपका? गुड्डू नाम। आप बोलो जब कहल जाला कुछ सुनबे नहीं करे। अच्छा, कभी जीतने के बाद कभी आए इस वार्ड में आपके मोहल्ले में? आते हैं, कोई काम पड़ जाता है फिर आते हैं। ये सड़क जब वो आए वोट मांगने, तो मैं सबसे पहले मैं ही कहा कि यह सड़क आपको बनवाना पड़ेगा, आपको हम लोग जिता देंगे। कितनी बड़ी सड़क है, कितनी लंबी? 100 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर आपके सामने है जी। और वो वादा भी किए कि हम बनवाएंगे, हम लोग, हमको जिताइए आप। क्या नाम है आपका? दीनानाथ मिश्रा मेरा नाम है। अच्छा, तो निशाई करते क्या है आप? हम दैनिक जागरण प्रेस में एम्प्लॉइज हैं। अच्छा। और कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग लगभग 10-15 वर्ष से। ये तो हम लोग व्यक्तिगत, ये रास्ता और डाउन था, हम लोग व्यक्तिगत अपने धन से इसको भरवाया गया। ये बांस की बल्ली पे जो है सब बिजली के तार, इसके लिए 20 बार हमारे पास आवेदन है, उसकी फोटोकॉपी हम दिखा सकते हैं आपको। अच्छा। हाँ, उसका एक्सीएन से भी मिले हैं। वो हमको वादा किए थे कि अविलंब में 2 पोल लगवा करके आपका अलग से करवा। अभी तो कोई खंबा नहीं दिखाई दे रहा है ना, बिना खंभे का हम लोग लाइन, बहुत रिस्क है। तो ये जब पार्षद से आपने कहा, वर्तमान पार्षद से, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? अरविंद सिंह से। हाँ, तो कहे कि बनवा देंगे, लेकिन अभी आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अच्छा, इसके पहले वाला पार्षद जो था वो तो और गड़बड़ थे, वो तो कभी देखने भी नहीं। इसीलिए तो उनको हम लोग हराए। इनसे हम लोग को उम्मीद थी कि जब आपने जिताया तो उस समय ये निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए। हाँ जी जी। फिर जब चुनाव जीत गए तो इन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उससे उनका हो सकता है कि लाभ हुआ। उनका तो लाभ है ही, लेकिन कालो ये आपके वार्ड वासियों का कोई लाभ हुआ उससे? कोई लाभ नहीं है। आप सड़कों को देख लीजिए, जो मेन मार्ग हम लोगों का तो लिंक रोड है, मेन जो सड़क है वह सड़क भी वैसे ही टूटा हुआ है। कौन सा मोहल्ला कहलाता है ये शिवपुर बागीचा के नाम से है, वार्ड नंबर 1।
अर्जुन, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि नए वाले पार्षद को इसीलिए जिताया गया कि पुराना वाला पार्षद काम नहीं कर रहा था। पुराने वाले पार्षद भी नहीं काम कर रहे थे। ये भी हमारे पास कितने बार 10 बार कहे होंगे। कहते हैं कि हमने लिख के दे दिया है। उसके बाद भाई साहब जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो इनसे कहते हैं बजट नहीं आया अभी। 20 बार मिल चुके, कितना बार मिला जाए, कहते कहते थक गए, अब कहना बहुत छोड़ दिए। अच्छा, कौन सी ये सड़क है? भैरवपुर क्या नंबर है। क्या समस्या क्या है? ये नाले के जैसे टूट गया है, बच्चे आ रहे हैं बाइक से लेके, तो गिर जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं सब, उसी को ढकवाने के लिए बोला है। ये कहीं टूटा है कि 2-3 है, एक ये है, एक बोले थे पहले लगा दिए सब, सामने उधर है। अभी और आगे नाला भी टूटा हुआ ऐसे है। कितने और स्लैब हैं जो बदलने होंगे? बस हमारे 6-7 को होंगे। हाँ, पूरे लेकिन ये से- खतरनाक है। हाँ, खतरनाक है। और कितनी बार आपने एप्लीकेशन दिया है? हमने 2 बार उनसे 2 बार मैसेज भी किए, 1 बार मिले भी। तो वो क्या बोले? कितने दिन में? बोले हैं कि 2-3 दिन हम करवा दें बाबू, बन रहा है, सूख जाएगा तो लाके रखवा दें। कितने दिन पहले आपने ये अभी किया? शुक्रवार को गए थे, किसी शुक्रवार को। और उसके पहले? उसके पहले हम मैसेज किए थे, फोन भी किए थे। हाँ, मतलब कितने दिन 3-4 पहले? महीने के अंदर किए? हाँ हाँ, सितंबर में, अक्टूबर में मैसेज किए थे, एक बार मतलब बरसात में भी नहीं बना ये? नहीं। क्या नाम है? काहे सभासद सुनत ना हुआ यार की कहानी? काहे? बड़ा सीट रहले तब तो सुना गई न संजय जी सुनाई जा। अच्छा, हां बड़ा सीट को जैसे बात कर रहे उनका नाराजगी है। हां पता नहीं ये काम नहीं बना गांव में, कोनो काम नहीं, कॉलोनी में काम हो रहा है, गांव हो ही नहीं रहा है। कॉलोनी में कर रहे हैं। हाँ, कौन सा काम कराए हैं कॉलोनी में? कॉलोनी तमाम में हो रहा है, देखिए जहाँ रोड नहीं बने वहाँ बन जाए। ये मेन रोड 8 साल से पड़ा हुआ है, बन ही नहीं रहा है एयरपोर्ट में। यहीं के रहने वाले हैं? हां ये कूड़ा जो है ऐसे जो है दूसरों के प्लाट में फेंका हुआ है, क्या यहाँ कूड़ा की गाड़ी नहीं आती है? गाड़ी नहीं आती, कूड़ा गाड़ी नहीं आती। हाँ, कोई डस्टबिन भी नहीं रखा हुआ? वार्ड वाले ऐसे ही कूड़ा जहाँ चाहे वहाँ से फेंक देते हैं। नागरिकों के आरोपों का जवाब लेने के लिए हमारी टीम पार्षद अरविंद सिंह के आवास पर पहुंची। अरविंद सिंह बहुत जल्दी में थे, उनसे हमारी टीम ने सवाल जवाब किया, मगर वह उत्तर देने की जगह टाल मटोल करके चलते बने। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वार्ड के किसी भी सड़क पर एक भी यूरिनल नहीं है, जबकि पूर्व पार्षद ने अपने कार्यकाल में 2 यूरिनल सहित 2 पार्कों के सुंदरीकरण कार्यों को प्रस्तावित किया था, जिसका डीपीआर भी बना। और तब तक नगर निगम का चुनाव सामने आ गया। चुनाव में ये सीट आरक्षण के चक्रानुक्रम में SC/ST से पिछड़ी हो गई, जिस पर पूर्व पार्षद चुनाव नहीं लड़े। पिछड़ी से निर्दल अरविंद सिंह चुनाव लड़े। इनको मोहल्ले वासियों से लेकर कॉलोनी वासियों तक का खूब सपोर्ट मिला। चुनाव जीतने के बाद 2 पाकों का पैसा एक पाक में लगा दिए, तो वहीं यूनियन का भी अवनति धनराशि कहाँ गया, इसकी जानकारी नागरिकों को नहीं है। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि इस संदर्भ में क्या बताते हैं? संजय, आप और आपका परिवार यहाँ कम से कम 3 बार, जहाँ तक हमें याद है, यहाँ का आप लोगों ने नेतृत्व किया है, पार्षदी को संभाला है। तो क्या वजह है कि जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो रुके हुए? कारण रहा था जो रोड का, और जहाँ तक ले मतलब काम हम लोग रह कर जनता के बीच में कराए हैं और किए हैं। अब ये एक सिर्फ सर यही मुख्य मार्ग था जो है मेरे कार्यकाल से वंचित रहा। अब वंचित क्यों रहा कि उस समय जल निगम के द्वारा वो सीवर पाइपलाइन डाला जा रहा था। हम इस काम हो रहा था, जल निगम अपना काम करा रहा था। इसके पहले हम जो है हनुमान मंदिर से लेकर भैया पुल तक इस रोड को सीसी बनाने के लिए जो है जेई साहब के माध्यम से और जेई साहब को अनुरोध किया, सब कुछ चीफ साहब को संज्ञान में लाए, बड़े नगराई साहब को संज्ञान में लाए। जो है इसकी फाइल तैयार की गई 3.25 करोड़ की, जो है किसी कारण बस पैसा न होने के कारण जो है उस फाइल को कैंसिल कर दिया। अभी की स्थिति यह है कि 2 यूरिनल और 2 पार्क का बनने थे, अमृत सरोवर बनना था। जैसे अमृत सरोवर का तो वो तालाब उसका सुंदरीकरण का काम चल रहा है, जो कि उसका बजट जो 66 लाख रुपया था, वो आपने पास कराया था? हाँ जी, उसमें पूर्व जो है पार्षद मेरे पिताजी लाल बहादुर पासवान और मुख्य अभियंता मुकेश रस्तोगी साहब, चीफ इंजीनियर साहब जो है उसका जो है उद्घाटन भी किए और सब कुछ किए लोग। और उसी के साथ साथ मेरे पिताजी के जो है
निधि द्वारा जो है 2 पार्क का जो है पैसा बजट दिया गया था, जो कि 6,30,000 या 35,000 रुपया समथिंग रहा उसका एस्टिमेट। तो एक महादेवपुरम का पार्क था और एक वीर बहादुरपुरम का, और उसमें साथ में जोड़ा गया था 2 इनिरल, 2 चौराहों पर जैसे बाहरी लोग आते हैं, माताएं बहनें आती हैं बाथरूम करने के लिए, पेशाब करने के लिए, बच्चों के लिए कहीं जगह नहीं था, कहीं पेशाब करने के लिए जगह नहीं था, इसलिए उसको हम कहें कि भाई चौराहे पर बनवा दिया जाए, लोगों को आने जाने के लिए इसमें सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया काट कर जेई साहब के द्वारा फिर चुनाव होने के बाद हमारे माननीय पार्षद जी अरविंद भैया जी जीत के आए, और उसके बाद जो है पार्क का काम शुरू हुआ। तो सारे इन 3 चीज़ों को डिवाइड करके जो है महादेवपुरम का एक ही जगह पार्क बना दिया गया। इस रोड पर कम से कम प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार जनता का आवागमन है इस रोड पर। नहीं, वो तो दिन की बात है, अंधेरे में यहाँ पे तो रात होने के बाद से लाइट नहीं है, लेकिन जल नहीं रही है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। साफ जो दिखाई दे रहा है आपके सामने है। आपका ये जो वार्ड है, ये गोरखपुर विधानसभा का ये पहला वार्ड है, ये मेरा क्षेत्र, वार्ड नंबर 1, और दुर्दशा का शिकार है पूरी तरह से। यहाँ न कायदे की नाली है, न सड़क है, न बिजली है, मुख्यमंत्री जी का बांस बल्ली पे बिजली के तार गए। पहला वार्ड है और मलिन बस्ती के तहत है। ये सर्वप्रथम तो पहली बस्तियां हैं, इसमें मलिन बस्ती वार्ड नंबर 1 मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता है। कितनी बस्तियां हैं इसमें? मलिन बस्तियां कितनी? अब इसमें नौलपुरवा हरिजन बस्ती है, भक्ता हरिजन बस्ती है, भैरवपुर हरिजन बस्ती है, उसमें सीपुर हरिजन बस्ती है, जो कि जब क्षेत्र का जब सीमांकन किया गया तो सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 को मलिन बस्ती के नाम से घोषित किया गया।